भैरवपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक अजब कहानी मशहूर थी। एक चुड़ैल जो जंगल में रहती है और लोगों को अपने घर बुला के खाना खिलाती है, पर कोई वापस नहीं आता। गांव वाले उससे दूर रहते थे और बच्चों को भी उसके पास जाने से मना करते थे। गांव में सूखा पड़ा था, लोग भूख से परेशान थे और किसी को भी कमाई या खाना मिलना मुश्किल हो गया था। एक छोटा लड़का रवि, जो अपनी माँ और दो छोटी बहनों के साथ रहता था, इस कहानी को सुनता है। उसके पिता कुछ सालों पहले गुजर गए थे और माँ दिन रात मेहनत करके भी परिवार का गुजारा मुश्किल से कर पा रही थी। एक रात रवि कुछ लोगों को चुड़ैल के बारे में बात करते सुनता है। वो सोचता है कि क्या वो चुड़ैल से मिलके अपने परिवार के लिए कुछ खाना ला सकता है। रवि ये निश्चय करता है कि वो सबके मना करने के बावजूद यूएस चुड़ैल से मिलने जाएगा। रवि जंगल में घुसता है और हर तरफ अजीबोगरीब आवाजें और चीजों का सामना करता है। अंधेरा और शोर यूज डराते हैं, पर वो अपनी माँ और बहनों की भूख के लिए अपने डर पर काबू पाता है और आगे बढ़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बोलती हुई उल्लू, एक छलक लोमड़ी और चलने वाले पेड़ों से होती है। ये सारी चीजें उसके हौसला और हिम्मत का परीक्षण लेती हैं, पर वो हर मुश्किल को पार कर लेता है। आखिर में रवि एक पुराने और भयंकर से घर तक पहुंचा। घर के ऊपर जंगली बेल और पेड़ उगाए थे और अंदर एक कमजोर सी रोशनी झलक रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद रवि दरवाजा खटखटाता है। एक बूढ़ी औरत, जिसे देखकर वो घबराता है, दरवाजा खोलती है। उसका पीठ झुका हुआ है, बाल सफेद हैं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। वो रवि को अंदर बुलाती है और उस खाना खिलाने का वादा करती है। रवि सोचता है कि ये वही चुड़ैल है जिसका जिक्र गांव वाले करते हैं। भूख के बावजूद वो पहले खाना खाने से इनकार करता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो हिम्मत करके उसका दिया हुआ खाना खाने लगता है। चुड़ैल एक के बाद एक अलग अलग खाने के पकवान बनाती है और हर पकवान के साथ एक कहानी सुनाती है, जिसमें जीवन की सीख छुपी होती है। पहला पकवान सबर का सूप। चुड़ैल सबर के मायने बताती है। जैसे सूप को अच्छे से पकने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में अच्छी चीजें पाने के लिए सबर और इंतजार जरूरी है। रवि सीखता है कि काफी बार हमें लोगों या परिस्थितियों का तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। दूसरा पकवान दयालु रोटी। चुड़ैल उसके सामने गरम रोटी रखती है और एक गरीब बेकर की कहानी सुनाती है, जो लोगों के साथ अपने पास जो कुछ था उस बांट लेता था। रवि ये सीखता है कि दया और भलाई छोटी लगती है, पर वो लोगों के दिल में गहरा असर छोड़ती हैं। तीसरा पकवान हिम्मत का करी। इस बार चुड़ैल एक तीखा करी बनाती है और अपने जीवन की एक कहानी सुनाती है, कैसे उसने मुश्किलें और तन्हाई का सामना किया और अपने दम पर जीती रही। रवि समझता है कि असल हिम्मत वो है जब हम डर के बावजूद भी सही फैसला लेते हैं। चौथा पकवान सच्चाई की मीठी खीर। अंत में चुड़ैल एक मीठी खीर बनाती है और सच्चाई की कहानी सुनाती है। सच्चाई और ईमानदारी की मिठाई का अनुभव रवि करता है। चुड़ैल उससे कहती है कि वो गांव वालों को सच्चाई बताए, ताकि वो लोग भी उसके मामले में अपना गलत विचार बदल सकें। चुड़ैल की असलियत का पता चलना। खाना खत्म होने पर रवि को समझ में आता है कि ये चुड़ैल नहीं, बल्कि एक बुद्धि औरत है जिसे बस लोगों ने गलत समझा। उसने अपने जीवन में लोगों की नफरत और तन्हाई का सामना किया था, इसलिए वो अकेली जंगल में रहती है। रवि वापस गांव आता है और अपने परिवार के लिए चुड़ैल के दिए हुए खाने को लेकर आता है। उसने चुड़ैल से जो सीखा वो गांव वालों को भी बताता है। धीरे धीरे लोग यूएस बूढ़ी औरत के पास जाने लगते हैं और अपने पुराने विचार बदलते हैं। रवि की वजह से गांव वाले सीखते हैं कि हमेशा दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेना चाहिए। कहानी का संदेश। ये कहानी गांव में प्यार और अपनापन फैलाती है और लोग अपने पुराने सोच को बदलते हैं। बिना समझे दूसरों का निष्कर्ष निकालना गलत है। हिम्मत का असल मतलब डर के बावजूद सही चीज करना है। दया और सबर से हम सबका दिल जीत सकते हैं।